हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का यूजीसी नेट गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। स्टूडेंट्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आने वाली जो भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को मिलती रहें। यदि आप यूजीसी नेट दिसंबर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप हमारे ऑफिशियल ऐप जेआरएफ अड्डा को डाउनलोड कर लीजिए। और अभी वहाँ पर दिवाली ऑफर भी चल रहा है, 15% की ऑफ आप लोगों के लिए यहाँ पर छूट दी गई है। तो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को आप यहाँ से परचेज कर सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर ढंग से कर सकते हैं। चलिए, आज का जो सेशन है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आज के सेशन में हम बात करेंगे राजस्थान जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका अभी एक नोटिफिकेशन आया है सेट के एग्ज़ाम को लेकर। और इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं आपके सेट के। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक सेट एमपी सेट क्लियर नहीं किया है या फिर यूजीसी नेट क्लियर नहीं किया है, वो स्टूडेंट्स इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। यदि आप एमपी से असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप, यदि एमपी के नहीं हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, और यदि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी एलिजिबल हो जाते हैं। यदि जिनका यूजीसी नेट क्लियर है वे स्टूडेंट्स पहले से ही असिस्टेंट प्रोफेसर किसी भी राज्य में जो एग्ज़ाम होता है उसके लिए एलिजिबल हैं, तो उनको ये एग्ज़ाम देने की आवश्यकता नहीं है। तो यदि आप फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं एमपी सेट का तो आप लोगों के यहाँ पर क्वालिफाई करने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे स्टूडेंट जो पहले से क्वालिफाई हैं वो इस भीड़ का हिस्सा नहीं है, और जो एक्सपीरियंस स्टूडेंट हैं वो भी यहाँ पर शामिल नहीं होंगे। तो आप जो जितने भी फ्रेशर्स हैं जो फर्स्ट टाइम दे रहे हैं या जिनका नेट क्वालिफाई नहीं है, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर सेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आइए चर्चा करते हैं जो मध्य प्रदेश सेट एग्ज़ाम है इसका जो सिलेबस है। हम बात कर रहे हैं जो पेपर फर्स्ट है, जो कॉमन पेपर होता है सभी का, 50 क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं। 10 यूनिट्स हैं और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चन है, टोटल 50 क्वेश्चन है और 100 मार्क्स का ये पेपर है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना, आपको माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो यदि आपका कोई क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो आपके रिजल्ट पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यदि आपका क्वेश्चन सही होता है तो आपको यहाँ पर 2 नंबर एक्स्ट्रा प्लस हो जाते हैं यहाँ पर आपके। तो इस तरीके से ये आपका पेपर का जो पैटर्न है वो रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और ऑफलाइन आप लोगों का ये पेपर होगा। और 11 जनवरी इसकी एग्जाम की डेट डिसाइड है। तो फर्स्ट पेपर है वो सामान्य प्रश्न पत्र होता है, जनरल पेपर होता है शिक्षण और शोध अभिवृत्ति पर। तो देखिए, इसमें जो 10 यूनिट्स हैं उसमें अपन चर्चा कर लेते हैं। जो पहली यूनिट है उसका सिलेबस क्या है। तो पहली यूनिट है ये आधारित है शिक्षण अभिवृत्ति पर, यानी कि जो उच्च शिक्षा है इसमें शिक्षक है, शिक्षार्थी है, शिक्षा के जो तरीके हैं, जो शिक्षा के साधन हैं, उनकी यहाँ पर चर्चा करता है। तो देखिए, शिक्षण शिक्षण की जितनी भी अवधारणाएं हैं, उद्देश्य हैं शिक्षण का स्तर है। तो जो आपकी स्मरण शक्ति है, समझ और विचारात्मक विशेषताएं और मूल अपेक्षाएं, ये इसमें शामिल हैं। नेक्स्ट है शिक्षार्थी की विशेषताएं, एक स्टूडेंट की, किशोर और वयस्क शिक्षार्थी की अपेक्षाएं, शैक्षिक, सामाजिक, भावनात्मक और संज्ञानात्मक व्यक्तिगत भिन्नताएं, शिक्षण प्रभावक तत्व जैसे शिक्षक सहायक सामग्री है, संस्थागत सुविधाएं हैं और शिक्षा का जो वातावरण है वो क्या क्या प्रभाव डालता है शिक्षण प्रभाव में। तो यहाँ पर इससे संबंधित क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है उच्च अधिगम संस्थाओं में शिक्षण पद्धति, यानी कि जो आपकी कॉलेज वगैरह हैं उनमें, तो एक तो अध्यापक केंद्रित बनाम शिक्षार्थी केंद्रित पद्धति है। इसके अलावा ऑफलाइन बनाम ऑनलाइन पद्धति है। तो इसके लिए जो अलग अलग पोर्टल है, स्वयं प्रभा और मुक्स इत्यादि। इसके अतिरिक्त अपन बात करें शिक्षण सहायक प्रणाली में परंपरागत, आधुनिक और आईसीटी जो कंप्यूटर वाली आधारित है वो। इसके अलावा मूल्यांकन की प्रणालियां हैं, मूल्यांकन के तत्व और प्रकार हैं। उच्च शिक्षा में विकल्प हैं आधारित, क्रेडिट प्रणाली में मूल्यांकन है, कंप्यूटर आधारित परीक्षा है और मूल्यांकन पद्धतियों में नवाचार है, जिसमें आपके ब्लू प्रिंट वगैरह हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या, तो ये यहाँ से आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है। तो प्रत्येक यूनिट से लगभग 5 क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। सेकेंड यूनिट है वो आपकी रिसर्च एप्टीट्यूड पर आधारित है, शोध अभिवृत्ति पर आधारित है। तो इसमें रिसर्च का जो शोध का अर्थ, प्रकार और उसकी विशेषताएं हैं, प्रत्यक्षवाद एवं उत्तर प्रत्यक्षवाद शोध के उपागम हैं। नेक्स्ट, शोध पद्धतियों में प्रयोगात्मक, वितरणात्मक और ऐतिहासिक, गुणात्मक और मात्रात्मक है। शोध के जो चरण हैं, शोध प्रबंध एवं आलेख लेखन है, फॉर्मेट और संदर्भ शैली है, शोध में आईसीटी का प्रयोग है और शोध में नैतिकता है। तो रिसर्च से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो यूनिट सेकंड में पूछता है। नेक्स्ट जो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट देखिए वैसे तो काफी इजी है। बौद्ध पर आधारित जो क्वेश्चन है उसमें एक गद्यांश दिया जाएगा और उस गद्यांश से पूछे गए प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को एक चीज ध्यान रखनी है, जो गद्यांश होता है उसका लेवल बहुत टफ होता है, तो आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी है।
आप जितनी इसकी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही इजी तरीके से ये पेपर या ये जो पोर्शन है इसको सोल्व कर पाएंगे। और आप लोग जब गद्यांश पुराने वाले पेपरों में देखेंगे तो आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि आपका ये जो जो बोध वाला जिसको आप इतना इजी समझ रहे हैं ये इतना इजी नहीं है। नेक्स्ट इकाई फोर्थ है जो संप्रेषण कम्युनिकेशन पर आधारित है। तो संप्रेषण का अर्थ, प्रकार और अभिलक्षण है। प्रभावी संप्रेषण में वाचिक एवं गैर वाचिक, अंतर सांस्कृतिक, सामूहिक संप्रेषण, कक्षा संप्रेषण, और यानी कि शाब्दिक गैर शाब्दिक है संप्रेषण है। प्रभावी संप्रेषण में बाधाएं हैं और जन, मीडिया एवं समाज है। तो संप्रेषण से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है जो गणित और जो रीजनिंग से आधारित क्वेश्चन है। तो गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, तो इसमें तर्कों के प्रकार हैं, संख्या श्रेणी है, अक्षर श्रृंखला है, कूट और संबंध है। गणितीय अभिवृत्ति में अंश, समय और दूरी, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ हानि और ब्याज और छूट और औसत से संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा लेवल रहता है क्वेश्चंस का। आप लोग पीवाईक्यू जो चल रहे हैं उनको आप जरूर देखिएगा, चैनल के ऊपर भी अवेलेबल है, या आप जो एमपी सेट के जो पुराने पेपर हैं आप उनको देख सकते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें युक्ति युक्त तर्क में, युक्ति के ढांचे का बोध है, युक्ति के रूप हैं, और निरूपाधक तर्क वाच्य का ढांचा है, अवस्था और आकृति है, औपचारिक एवं अनौपचारिक युक्ति दोष है, भाषा का प्रयोग है, शब्दों का लक्षार्थ और वत्सर्व विरोध का परंपरागत वर्ग है, युक्ति के प्रकार, निगमात्मक और आगमनात्मक युक्ति का मूल्यांकन और विशिष्टीकरण है, अनुरूपताएं हैं, वेन आरेख है, तर्क की वैधता सुनिश्चित करने के लिए वेन आरेख का सरल और बहुउपयोग भारतीय तर्कशास्त्र ज्ञान के साधन है, प्रमाण, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द, अर्थापत्ति और अनलब्धि, ये आपके यूनिट 6 है, उससे क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट यूनिट 7 है जो आंकड़ों पर आधारित है, आंकड़ों की व्याख्या है, आंकड़ों के स्रोत हैं, सेकेंडरी हैं, प्राथमिक हैं। तो आंकड़ों के स्रोत हैं, प्राप्ति है और इनका वर्गीकरण है। गुणात्मक एवं मात्रात्मक आंकड़े हैं, चित्रवत वर्णन है जिसमें बार चार्ट है, हिस्टोग्राफ है, पाई चार्ट है, टेबल चार्ट है, रेखा चार्ट है और आंकड़ों का मानचित्रण है। आंकड़ों की व्याख्या है और आंकड़ों का सुशासन है। 8वीं यूनिट काफ़ी इजी है, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी आईसीटी। तो इसमें आईसीटी की जो सामान्य संक्षिप्तियां हैं, शब्दावली हैं, इंटरनेट, इंट्रानेट, ईमेल, श्रव्य दृश्य कॉन्फ्रेंसिंग की मूलभूत बातें, उच्च शिक्षा में डिजिटल पहल, आईसीटी और अनुशासन। तो नेक्स्ट अपन बात करें, ये भी इजी यूनिट है जो 9th यूनिट है, ये आप लोगों के जो रेगुलर जीवन से संबंधित है। तो इसमें लोक विकास और पर्यावरण, इसमें विकास और पर्यावरण है, मिलेनियम विकास है, संपोषीय विकास का लक्ष्य है। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप नेट का एग्जाम दे रहे हैं इस साल, क्योंकि अभी नेट के दिसंबर के फॉर्म निकले हुए हैं, या फिर आप किसी भी स्टेट से सेट का एग्जाम दे रहे हैं, तो इनका जो पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड को लेकर जो सिलेबस होता है वो सेम होता है, कॉमन सिलेबस होता है दोनों का। पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड का जो सिलेबस होता है वो कॉमन होता है। तो यदि आप किसी, आपको जैसे मान लो हमारे चैनल पर जो पेपर फर्स्ट और सेकंड को लेकर जो सीरीज चल रही है, आप वहां से भी अगर नेट के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों को अगर तैयार करते हैं तो आपका सेट अपने आप तैयार हो जाता है, क्योंकि दोनों का सिलेबस सेम है। नेक्स्ट अपन बात करें, मानव और पर्यावरणीय समव्यवहार है, नर जातीय क्रियाकलाप हैं और पर्यावरण पर इनके प्रभाव हैं। पर्यावरण परक मुद्दे हैं जैसे स्थानीय, क्षेत्रीय, वैश्विक, वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, अपशिष्ट, ठोस तरल, बायोमेडिकल, जोखिमपूर्ण, इलेक्ट्रॉनिक, जलवायु परिवर्तन और उनके सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आयाम। मानव स्वास्थ्य पर प्रदूषकों के प्रभाव हैं, प्राकृतिक और ऊर्जा के स्रोत हैं जिसमें परंपरागत, गैर परंपरागत हैं, सौर, पवन, मृदा, जल, भूताप, बायोमास, नाभिकी और वन। पर्यावरण के जोखिम और आपदाएं हैं, न्यूनीकरण की युक्तियां हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है जिसमें जलवायु परिवर्तन संबंधी जो राष्ट्रीय कार्य योजना है, अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जिसमें देखिए इंपॉर्टेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन है, जैव विविधता सम्मेलन है, क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस समझौता है और अंतर्राष्ट्रीय सौर संधि है। तो इनके डिटेल वीडियो भी आप लोगों को चैनल पे मिल जाएंगे और क्वेश्चंस पीवाईक्यू भी आप लोगों को वहां पर यूजीसी नेट गुरुकुल और जेआरएफ अड्डा पर अवेलेबल है। नेक्स्ट, ये भी अच्छा यूनिट है, उच्च शिक्षा प्रणाली। उच्च शिक्षा प्रणाली में उच्च अधिगम संस्थाएं और प्राचीन भारत में शिक्षा है। स्वतंत्रता के बाद भारत में उच्च अधिगम और शोध का उद्भव है। भारत में प्राच्य, पारंपरिक और गैर पारंपरिक अधिगम कार्यक्रम है। व्यवसायिक, तकनीकी और कौशल आधारित शिक्षा है। मूल्य शिक्षा और पर्यावरण शिक्षा है। नीतियां, सुशासन, राजनीति और प्रशासन है। तो ये 10 यूनिट्स का आप लोगों का जो है सिलेबस होता है और प्रत्येक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं और यहाँ पर माइनस मार्किंग नहीं है आप लोगों के लिए।
इसके अलावा जो भी आप डिटेल्स चाहते हैं वो आप हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, ताकि आने वाले जो भी वीडियोस हैं वो आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएंगे। एमपी सेट से संबंधित भी यदि आप कोई जानकारी चाहते हैं, यूजीसी नेट से संबंधित भी कोई अपडेट चाहते हैं, तो आप कमेंट्स के माध्यम से अपने क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और अपना विश्वास यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।